हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली जीके केंद्र। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी को जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था सभी क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय सेना में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर किसने इतिहास रचा है, इसके बारे में आपसे पूछा है। भारतीय सेना में रुद्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर किसने इतिहास रचा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कैप्टन हंसा शर्मा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें बोला गया है कि भारतीय सेना के कैप्टन हंसा शर्मा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। यह उपलब्धि भारतीय सेना में महिला नेतृत्व के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है, जो सेना की उड्डयन कोर में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने स्थानीय विकास कार्यों और वित्त आयोग के अनुदानों की निगरानी के लिए समीक्षीय पोर्टल लॉन्च किया है? आपसे पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय विकास कार्यों और वित्त आयोग के अनुदान की निगरानी के लिए समीक्षीय पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपका यहाँ पे उत्तर होगा ओडिशा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है मोहन चरण मांझी ने समीक्षीय पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले अनुदान के तहत किए जा रहे कार्यों की निगरानी करना है। इससे क्या होगा कि स्थानीय विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कनाडा ने भारत के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर कितना रखने का लक्ष्य रखा है? क्या बोला गया यहाँ पे कि कनाडा ने भारत के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक बढ़ा करके कितना रखने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 60 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। यहाँ पे 2030 तक इतना लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि कनाडा ने भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान में कितना है, ये 30 अरब डॉलर है, तो 30 अरब डॉलर से दोगुना कर 2030 तक 60 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इस रणनीतिक साझेदारी के तहत विशेष रूप से ऊर्जा उपयोग और आपको ये भी याद रखना है विशेष रूप से किसके लिए, तो ऊर्जा सहयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 29 जनवरी 2026 को बिहार रेजिमेंट की 5वीं बटालियन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आपसे पूछा है 29 जनवरी 2026 को बिहार रेजिमेंट की 5वीं बटालियन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यहाँ पे जो बिहार रेजिमेंट की 5वीं बटालियन है वह 64वां स्थापना दिवस मनाया है। आपका उत्तर होगा बी नंबर सही। हम बात करेंगे कि पटना में जो दानापुर है, दानापुर छावनी में बिहार रेजिमेंट सेंटर यानी कि बीआरसी ने 29 जनवरी 2026 को अपनी 5वीं बटालियन का 64वां स्थापना दिवस मनाया। यह समारोह पारंपरिक सैन्य गरिमा के साथ आयोजित किया गया, जिसमें रेजिमेंट की सेवा, बलिदान और गौरवशाली परंपराओं को याद किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एटॉमी के वैज्ञानिकों ने वैश्विक खतरों को देखते हुए डूम्सडे क्लॉक यानी कि डोम्सडे क्लॉक को मिडनाइट से कितनी दूर सेट किया है? आपसे पूछा है यहाँ पे क्या कि एटॉमिक वैज्ञानिकों ने वैश्विक खतरों को देखते हुए डूम्सडे क्लॉक को मिडनाइट से कितनी दूर सेट किया है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 85 सेकंड यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि वैश्विक जोखिम और मानवता पर मंडराते संगठित संकट को देखते हुए एटॉमिक वैज्ञानिकों ने प्रतीकात्मक डूम्सडे क्लॉक का समय मिडनाइट यानी कि प्रलय काल से केवल 85 सेकंड दूर कर दिया है। यह घड़ी के इतिहास में प्रलय के सबसे करीब का समय है, जो दुनिया में परमाणु खतरे और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों को गंभीरता से दर्शाता है।
अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया गया है? आपसे पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को चुनौती देने वाले जो याचिका है उसको खारिज कर दी है। यह मंदिर है श्री महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में स्थित है आपका इसके लिए। और इसमें कहा क्या गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था के खिलाफ जो याचिका दायर किया गया था उसको खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मंदिरों के दैनिक प्रबंधन और धार्मिक व्यवस्थाओं में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं हैं और यह तय करना मंदिर प्रशासन का अधिकार है कि दर्शन की व्यवस्था कैसी होगी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्क्स कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया है? बोला गया आपसे कि किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्क्स कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया है? तो आपका यहाँ पे उत्तर होगा कर्नाटक राज्य सरकार ने ऐसा किया है। बोला गया है इसमें कि कर्नाटक राज्य सरकार ने गिग इकोनॉमी के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्क्स कल्याण विकास बोर्ड का औपचारिक गठन किया है। यह बोर्ड वर्ष 2025 में पारित अधिनियम के तहत बनाया गया है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फूड डिलीवरी, टैक्सी आदि से जुड़े श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और अधिकार प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? यहाँ पे बोला गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो आपका उत्तर होगा कृषि वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को मनाने की घोषणा किया है। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 75वें गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में घोषणा की है कि वर्ष 2026 को कृषि वर्ष यानी कि एग्रीकल्चर ईयर के रूप में मनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देना और किसानों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस नई वनस्पति प्रजाति की खोज की है? आपसे पूछा है कि नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस नई वनस्पति प्रजाति की खोज किया है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे होया नेगेंसिस। और इसमें कहा गया है कि नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने राज्य के ऊंचाई वाले वनों में एक नई वनस्पति प्रजाति की खोज की है जिसे होया नेगेंसिस नाम दिया गया है। यह खोज जैव विविधता के संरक्षण में स्थानीय और सामुदायिक वनों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नीति आयोग ने 28 जनवरी 2026 से आकांक्षी जिले के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? आपसे बोला गया है कि नीति आयोग ने 28 जनवरी 2026 से आकांक्षी जिलों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान है संपूर्णता अभियान 2.0 या तो आप 2.0 भी कह सकते हैं। इसमें बोला गया है कि नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की है जो 3 महीने तक चलने वाला एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा जैसे प्रमुख संकेतकों पर समग्र विकास को गति देना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत 31 जनवरी 2026 को किस समूह के साथ विशेष मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा? आपसे पूछा है कि भारत 31 जनवरी 2026 को किस समूह के साथ विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा? यह हो जाएगा किसके साथ में? तो अरब लीग के साथ में। आपका ये उत्तर सी नंबर सही होगा। इसमें कहा गया है कि भारत 31 जनवरी 2026 को भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा। यह लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित हो रही है, जो पश्चिम एशिया के साथ भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक साझेदारी को नई गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ द्वारा आयोजित तटीय सुरक्षा जागरूकता रैली का क्या नाम है? यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा एक रैली किया गया था
जो कि उसमें क्या है, सुरक्षा जागरूकता रैली था और उससे आपसे पूछा है कि उसका नाम क्या था। इसका नाम है यहाँ पे वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026। क्या है? वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026। इसमें कहा गया है कि सीआईएसएफ ने वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। इस साइकिल रैली का उद्देश्य भारत की विशाल तटीय रेखा की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना, नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाना और सामूहिक चेतना को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच हालिया शिखर सम्मेलन के एजेंडे में किन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है? अभी जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में हालिया शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें एजेंडा के बारे में पूछा गया है कि किन क्षेत्रों के ऊपर जोर दिया गया था। वह क्षेत्र है परमाणु ऊर्जा, अनुसंधान और कार्बन सहयोग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। यहाँ पे बोला गया है कि 27 जनवरी 2026 को संपन्न भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त समग्र रणनीतिक एजेंडा में विज्ञान आधारित सहयोग पर जोर दिया गया है। इसमें विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नई दिल्ली में बच्चों और युवाओं के लिए किस फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण शुरू हुआ? क्या बोला गया है यहाँ पे? नई दिल्ली में बच्चों और युवाओं के लिए किस फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? तो यह फिल्म है SIFFCY, यानी कि इसका फुल फॉर्म है स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। आपको याद रखना है। इसमें बोला गया है कि नई दिल्ली में स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ का 12वां संस्करण आरंभ हुआ। यह फेस्टिवल इस विचार को बढ़ावा देता है कि सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा और सकारात्मक बदलाव का एक सशक्त माध्यम भी है। आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किन जनप्रतिनिधियों के लिए एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया? क्या पूछा है आपसे? बोला गया 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किन जनप्रतिनिधियों के लिए एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया है? तो आपका यहाँ पे उत्तर होगा पंचायत राज प्रतिनिधि। आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बोला गया है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें उन पंचायती राज प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने ग्रामीण शासन में नवाचार और बेहतर नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। बोला गया है कि हाल ही में उच्च शिक्षा के लिए जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा संस्करण प्रकाशित किया गया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में उच्च शिक्षा के लिए जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा संस्करण प्रकाशित किया गया है? यह है यूरोप 2026। आपका सी नंबर उत्तर सही होगा। इसमें बोला गया है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूरोप 2026 का विश्लेषण जारी किया गया है। यह रैंकिंग यूरोप की शीर्ष शिक्षण संस्थाओं के प्रदर्शन और रुझानों को समझने में मदद करती है। अब आप हमको बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।